हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको हाउसिंग लोन के बारे में बताया था ना, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ये वाली स्कीम में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है। पर हमारे पास एक और स्कीम है, मतलब सेंट्रल बैंक की एक और स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, राइट। जिसको मैंने नाम भी बताया था आपको, गृह लक्ष्मी योजना या गृह लक्ष्मी होम लोन स्कीम, है ना। एक चीज़ और मैं यहीं पे आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने होम लोन डिस्कस किया था लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें उसमें मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया था वो अब उससे और कम हो गया है, ठीक है। सिंपल होम लोन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो गया है। उसका मैं सिविल वाइज आपको बाइफर्केशन जो है ना मेरे नेक्स्ट शॉर्ट्स में देने वाली हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हम गृहलक्ष्मी योजना प्रॉपरली विस्तार से मैं आपको समझा रही हूँ, वो आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो गृह लक्ष्मी जो स्कीम है ना वो स्पेशली फॉर वेमेन है, ठीक है। अगर आप सोलली आप ही मतलब आप सोल बोरोवर है, मतलब आप अपने नाम से ही लेने चाह रहे हैं लोन, तो आपके लिए एप्लीकेबल है। या फिर आप किसी के साथ जॉइंट बोरोवर भी हैं बट आप प्रिंसिपल बोरोवर है, मतलब मेन आप है, फर्स्ट नेम आपका है, सेकंड नेम किसी और का, अपने हस्बैंड का है, जो भी आपका को बोरोवर है उसका होगा, तो भी ये स्कीम आपके ऊपर अवेलेबल होगी। तो इस वजह से आप कोई लोन ले सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि मैं ये लोन के लिए एलिजिबल हो गई हूँ, मीन्स या तो मैं मेरे नाम से ले रही हूँ लोन या फिर मैं किसी के को बोरोवर हूँ बट साथ में मैं फर्स्ट नेम हूँ, सेकंड नेम मेरे कोई भी को बोरोवर है, ठीक है। तो मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। सेकेंडली, आपका CAC स्कोर किस हिसाब से डिसाइड होगा, इसमें डिसाइड कैसे होता है, आपके प्लस आपके को बोरोवर के दोनों की CIC स्कोर के बेस पे ही इस स्कीम पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। CIC स्कोर आपका और आपके को बोरोवर का मिला के होता है। आपका मिनिमम CIC स्कोर 725 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 725 या उससे ज़्यादा होंगे आपके स्कोर, तभी आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकते हो, फाइन। इसमें फ़िलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे कम चल रहा है वो 8.35 है। 8.35 मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप कोई भी लोन ले सकते हो अगर आपका सिविल स्कोर 800 से अबव है। तो इसका बाइफर्केशन प्रॉपरली मैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में दोनों का, होम लोन का भी और गृह लक्ष्मी का भी, दोनों का बाइफर्केशन सिविल स्कोर वाइज जो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। उसका एक वीडियो बनाऊँगी और वो मैं पोस्ट करूँगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपका बाई चांस ऐसा है कि आपने इससे पहले कोई लोन लिया ही नहीं, यानी कि आपकी सिविल स्कोर -1 है, तो भी आप एप्लीकेबल हो, आप इस स्कीम के तहत लोन ले सकती हो, ठीक है। इसमें रिस्क रेटिंग का भी रहता है। आपकी जो इंटरनल रेटिंग है ना वो 75 एंड अबव होनी चाहिए। उसका फैक्टर ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो इट्स मतलब ये आपके पार्ट का काम नहीं है, वो एज अ बैंकर अपने आप वो निकाल लेंगे। 75 एंड अबव आपका रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक और फ़ायदा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम है ही, 8.35 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें एक और फ़ायदा क्या है, इसमें एक और फ़ायदा ये है कि इसमें वेवर ऑफ EMI है। अब आप कहेंगे वेवर ऑफ EMI क्या चीज़ है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। लास्ट की कुछ किस्तें है ना आपको वेव कर दी जाती है। कब? इसके दो कंडीशन है। एक तो आपका रेगुलर चलना चाहिए लोन, आप बीच बीच में किस्त छोड़ोगे नहीं, आप SMA में नहीं आने दोगे, आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे बैंक के साथ, तो बैंक आपकी जो लास्ट की किस्तें हैं ना वो वेव कर देती है। सपोज़ आपका 30 साल बचा हुआ है तो बैंक 5 किस्तें छोड़ेगी, अगर 25 साल बचा हुआ है तो 4, ठीक है, 20 साल है तो 3, इस तरीके से आपकी कुछ किस्तें माफ़ कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है। पर ये उसमें एप्लीकेबल नहीं है जब आप चाहें कि मैं अभी बंद करा रहा हूँ, जल्दी बंद कराऊँ, यानी कि प्री पेमेंट क्लोज अगर आप करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर पूरा साल, जैसे 20 साल के लिए आपने लोन लिया, 30 साल के लिए लोन लिया, तो आप पूरा प्रीमियम प्रॉपरली पे कर रहे हैं पूरे 25-30 साल तक, तो लास्ट की फिर किस्तें आपकी वेव कर दी जाती है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, जो ये योजना है ना, गृहलक्ष्मी जो स्कीम है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये स्कीम स्टार्ट करी गई थी जनवरी 22 में, बट अभी इसको एक्सटेंड करके 31
दिसंबर 2023 तक इसको करा हुआ है। अभी 23 तक ऐसा है कि आप गृहलक्ष्मी के अंतर्गत लोन ले सकते हो। अब आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता है। तो आप अगर चाहें तो इस स्कीम के तहत अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोन लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी, वेवर ऑफ EMI में भी, क्योंकि कहीं पे भी 8-35 तक के कम में लोन, हाउसिंग लोन नहीं मिलता है किसी भी बैंक में। तो ये सबसे कम है सेंट्रल बैंक में, तो इट्स बेटर कि आप इसके तहत लोन लें। फाइन, ओके, आई गेस। और सारी जो इसमें वो है ना टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी सिंपल जो होम लोन का मैंने आपको लेक्चर दिया था उसके हिसाब से एप्लीकेबल होगी, बट ये इसमें कुछ अलग है। सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके तहत लोन लें। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का और अलग से डाल दूँगी एक और वीडियो, आप उसको देखिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय एंड नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचा सकूँ।